तो जी हाँ छात्रों, आज हम लोग देखेंगे 12th फिजिक्स चैप्टर 2, जिस पर हम लोग थोड़ी सी जो बची हुई हमारा चैप्टर में वैद्युत विभव का जो मैटर था वो पूरा समाप्त हो जाएगा। क्योंकि चैप्टर का नाम था स्थिर वैद्युत विभव। तो हमने पहले विभव के बारे में सारा कुछ देखा, वैद्युत विभव की डेफिनेशन देखा, फिर दो बिंदुओं के बीच में वैद्युत विभव निकालना सीखा, फिर वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव निकालना सीखा। वैद्युत द्विध्रुव के कारण दो प्रकार से निकाला जाता था, अच्छी स्थिति और निरक्षीय स्थिति। इसके बाद हम लोग आज देखेंगे समविभव पृष्ठ। क्या देखेंगे? समविभव पृष्ठ। जो हमारा छोटी छोटी की डेफिनेशंस बची हुई हैं उन्हें हम देख लेंगे इस वीडियो में, और हमारा जो विभव का मैटर होगा वो पूरा समाप्त हो जाएगा। इसके बाद हम लोग चलेंगे धारिता पर। समविभव पृष्ठ मतलब चैप्टर हमारा दूसरा ही चलता रहेगा। अभी हमारा दूसरा चैप्टर आधा यहाँ से समाप्त हो जाएगा। इस वीडियो से हमारा दूसरा चैप्टर आधा समाप्त हो जाएगा। तो समविभव पृष्ठ, इस सम से आपको क्या पता चल रहा है? समान विभव पृष्ठ, यानी जिस पृष्ठ पर विभव की मात्रा समान हो उसी को हम लोग समविभव पृष्ठ कहते हैं। तो आप सिंपल सा बोल सकते हैं, मान लीजिए ये कोई वैद्युत क्षेत्र है, कोई एक वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र ई है। इस वैद्युत क्षेत्र में अगर मैं देखूं, ये कोई पृष्ठ बना दूं यहाँ पर, और मैं देख लूं कि कोई ये वैद्युत समविभव पृष्ठ में कि ये पृष्ठ है। इस पृष्ठ पर मैं अगर विभव चेक करूं तो यहाँ पर विभव बराबर हो, और यहाँ भी विभव बराबर हो, यहाँ भी विभव बराबर हो, यहाँ भी विभव बराबर हो, उसे हम लोग बोल देंगे समविभव पृष्ठ। तो अगर मैं समविभव पृष्ठ से बात करूँ तो आप बोल देंगे कि किसी वैद्युत क्षेत्र में, किस पर? किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक पृष्ठ। ये जो पृष्ठ है वह काल्पनिक मान लेते हैं, खींचा गया वह काल्पनिक पृष्ठ जिस पर विभव समान हो, जिस पर प्रत्येक बिंदु पर, जिसके प्रत्येक बिंदु पर हमारा विभव क्या हो? समान हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है। क्या कहलाता है? समविभव पृष्ठ कहलाता है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। समविभव पृष्ठ की क्या बोल देंगे? किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदुओं पर हमारा विभव समान हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है। ठीक है, तो क्लियर हुआ टॉपिक। बिल्कुल मक्खन से पढ़ा रहा हूँ मैं आपको कुछ भी ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है इस पर। ये टॉपिक बिल्कुल मक्खन कर दूंगा मैं। समविभव पृष्ठ यानी कि समान विभव पृष्ठ, जहाँ पर जिस भी पृष्ठ पर हमारा विभव समान हो वह हमारा क्या कहलाता है? समविभव पृष्ठ कहलाता है। तो मान लेते हैं कि वैद्युत क्षेत्र में कोई खींचा गया पृष्ठ है, काल्पनिक पृष्ठ मान लेते हैं खींचा गया है, जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव हमारा समान है, वह हमारा कहलाएगा समविभव पृष्ठ। तो मैं यहाँ पे आपको समविभव पृष्ठ की डेफिनेशन नेक्स्ट उस पर दिखाने की कोशिश करूंगा। देखिए यहाँ पे लिखा गया है समविभव पृष्ठ की डेफिनेशन क्या लिखी गई है? वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत विभव समान हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है। यहाँ पर आपको लिखना होगा समविभव पृष्ठ कहलाता है। तो यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा कि समविभव पृष्ठ क्या होता है। अब देखेंगे हम विभव प्रवणता। क्या देखेंगे? दूसरा टॉपिक हमारा होगा आज का विभव प्रवणता। विभव प्रवणता। तो विभव प्रवणता इक्वल टू, दोस्तों मैं बात करूं अगर फार्मूले की, तो फार्मूला होता है डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स। इस डेल्टा का मतलब होता है कि बढ़ता हुआ विभव, बढ़ता घटता। डाउट नोट पर होगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी सभी डाउट का सफाया। उसके लिए आपको करना क्या है? अपने क्वेश्चन की फ़ोटो खींचना है और क्रॉप करके भेज देना है। 3 सेकंड के अंदर आपका वीडियो सोल्यूशन आपके सामने होगा। क्लास 12 से 6 से लेकर 12 तक IIT JEE मेन एडवांस तक, तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर है। आज अगर मैं रखता हूँ तो ये 8/4 यानी कि इसका जो आंसर आता है वो 2 निकल के आता है। क्या निकल के आता है? 2 निकल के आता है। और अगर मैं इसके देखिए विभव में कोई परिवर्तन ना करूँ, इसकी दूरी में परिवर्तन कर दूँ, यानी डेल्टा एक्स का मान 2 रख दूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर 8/2 करूंगा तो इसका जो विभव है वो ऑलरेडी सम विभव चेंज हो जाएगा, क्योंकि विभव कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो आप सिंपल सा बोल देंगे कि किसी, क्या बोल देंगे? दूरी के साथ साथ, अगर यहाँ पे हम दूरी के साथ साथ परिवर्तन हो रहा है विभव में, तो आप बोल देंगे दूरी के साथ साथ होने वाले विभव के परिवर्तन को विभव प्रवणता कहते हैं। क्या बोल देंगे? कि दूरी के साथ साथ होने वाले विभव के परिवर्तन को विभव प्रवणता कहते हैं। देखिए यहाँ पे बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी ज़्यादा इसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप सिंपल सा बोल सकते हैं कि देखिए मैंने आपको बताया, यहाँ पे मैंने प्रैक्टिकल करके भी दिखाया कि दूरी का मान मैं चेंज कर रहा हूँ परंतु विभव का मान कोई
चेंजमेंट नहीं कर रहा, परंतु विभव का मान ऑटोमेटिक चेंज हो रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं आंसर जैसे ही आता है तो विभव का मान हमारा ऑटोमेटिक चेंज हो रहा है। तो विभव का मान ऑटोमेटिक चेंज क्यों हो रहा है? विभव का मान ऑटोमेटिक चेंज हो रहा है, यही हमारा कहलाता है विभव प्रवणता। क्या कहलाता है? विभव प्रवणता। तो आई होप ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा कि विभव प्रवणता क्या होती है। देखिए मैं इनकी जो डेफिनेशंस आपको लिखने नहीं वाला, आप लिख लीजिए, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट में लिखिए पूरी डेफिनेशन। जो बच्चा इस वीडियो को गौर से देख रहा है और 90 प्लस लाना चाहता है तो बिल्कुल 90 प्लस उसे मैं दिलाऊंगा, 90 प्लस उसके आएंगे, बस वो थोड़ा सा मेहनत करे, एक भी आलस्य ना करे, कमेंट बॉक्स में उसकी डेफिनेशन लिख के जाना है तो यही क्लियर हो जाएगी, मक्खन हो जाएगी डेफिनेशन। क्या लिखना है? दूरी के साथ साथ होने वाले विभव के परिवर्तन को विभव प्रवणता कहते हैं। इस डेफिनेशन को आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। एक्चुअल में उसी के 90 प्लस आते हैं जो मेहनत करता है। तो थोड़ी सी आप भी मेहनत करिए, मेहनत से एक भी कतराना नहीं है। देखिए मैं मेहनत से नहीं कतरा रहा तो आपको भी नहीं कतराना है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इस वीडियो में अब डिस्कस करूँगा वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के बारे में कि हमारी जो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होती है वह क्या होती है। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा ये क्या होती है? वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। इसे भी हम लोग आज इस वीडियो में क्लियर ही कर ही लेते हैं, ठीक है। तो देखिए वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? आवेशों का जो जब मान लीजिए कहीं दो आवेश हों, उनके निकाय की वह स्थितिज ऊर्जा, उन दोनों आवेशों को अगर अनंत से, मान लीजिए कि यहाँ पे दो आवेश हैं, यहाँ पे मैं मान लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे दो आवेश हैं, ठीक, एक ये Q1 है और एक Q2 है, ठीक। अब मैं मान लेता हूँ कि इनकी R दूरी पर स्थित है, ठीक है, यहाँ पे R दूरी पर स्थित है, A भी मान लेता हूँ। चलिए इसे मैं वैद्युत द्विध्रुवी बना दिया, ठीक है, यहाँ पे R दूरी पर बना दिया। अब मैं आपको एक बात बता देता हूँ, यहाँ पे वैद्युत द्विध्रुव नहीं बना, वैद्युत द्विध्रुव -Q + Q आवेश से मिलकर बनता है, बीच की दूरी 2L होती है। यहाँ पे देखिए Q1 Q2 दो आवेश हैं, तो ये आवेशों का एक निकाय हो गया कि नहीं हो गया? ये दोनों आवेशों का निकाय हो गया। तो यहाँ पर आप बोल देंगे आवेशों के किसी निकाय में, क्योंकि ये कोई निकाय है, आवेशों के किसी निकाय में स्थितिज ऊर्जा, जो स्थितिज ऊर्जा होगी इनकी, तो उन दोनों आवेशों के, ये जो दोनों आवेश हैं, इन दोनों आवेशों को अनंत से, मान लीजिए यहाँ से इन आवेशों को यहाँ तक लाना है। मान लीजिए दूरी अनंत है, कुछ दूरी हमें पता नहीं है, अनंत दूरी तक लाने में कोई ना कोई हमें अनंत दूरी तक लाना है। तो जब अनंत दूरी तक हम लोग लाएंगे तो वहाँ पर कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा। सपोज करो इस आवेश को इधर लाना है और इस आवेश को इधर लाना है, तो इन दोनों आवेश को अदला बदली करने के लिए हमें कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा। तो वही कार्य हमारा क्या कहलाता है? वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ से आप वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के बारे में समझ चुके होंगे। मैंने बताया आवेशों के किसी निकाय की वह स्थितिज ऊर्जा जो उन दोनों आवेशों को अनंत से लाने में कुछ कार्य करना पड़ता है, उस किए गए कार्य के बराबर होती है, वही क्या कहलाती है? हमारी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। देखिए इसकी डेफिनेशंस की जहाँ बात रही तो वो मैं आपको बाद में भी क्लियर कर दूंगा। यहाँ पे इसके विभव की बात करता हूँ। देखिए अगर Q1 के कारण मैं वैद्युत विभव की बात करूँ, Q1 के कारण बिंदु B पर विभव, ठीक है। अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो हमारा जो विभव होगा वह निकल के आएगा V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब Q1 के कारण है तो ये हो जाएगा Q1/R, ठीक है। अगर मैं बात करूं Q2 के कारण, Q2 को जो है बिंदु A तक अगर हमें लाना है, Q2 को बिंदु A तक, यानी कि इस Q2 को अगर हमें बिंदु A तक लाना है, क्योंकि हमें Q1 को बिंदु B तक ले गए तो ये निकल के आ गया। अगर हम Q2 को बिंदु A तक लाएं तो क्या होगा? Q2 को, यहाँ पे दिख नहीं रहा आपको, Q2 को बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य, ठीक है। तो Q2 तक को A तक लाने में किया गया कार्य हमारा क्या होगा? देखिए बहुत गौर से समझिएगा कि W बराबर हमारा होता है QV। क्या होता है W बराबर? क्योंकि जब हम Q2 को A तक लाएंगे, ठीक है, A तक जब हम लाएंगे तो उसमें कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा, और वो हमारा कार्य क्या होगा? हमें किया गया कार्य मैंने लिखा है, तो कार्य बराबर आप जानते हैं W बराबर होता है QV। लेकिन यहाँ पर Q का मान हमें कौन सा है? Q2, तो यहाँ पे Q2 लिख देंगे, और जो हमारे पास जो V है वो हमारा कैसा V है? V हमारे पास कोई भी यहाँ पे नहीं दिया गया, इसलिए यहाँ पे ले लेंगे V। अब जो ये V है, इस V का मान उठा के हम यहाँ पे रख देंगे, तो W इक्वल टू निकल के आ जाएगा 1/4 पाई, यहाँ से देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2
अपान में आर क्या हो जाएगा, Q1 Q2 अपान आर। यही जो किया गया कार्य है वह संचित ऊर्जा U में बदल जाता है, तो U बराबर आपके पास निकल आता है 1/4πε0 Q1 Q2 अपान में आर। ठीक है, यहाँ पे अगर आपकी समझ में नहीं आया था तो यहाँ पर ये भी आप लिख सकते हैं, माना कोई Q1 तथा Q2 दो आवेश हैं जिनके बीच की दूरी r है। यहाँ पे आप थ्योरी लिख सकते हैं, माना कोई दो आवेश Q1 Q2 हैं जिनके बीच की दूरी r है, बिंदु A तथा बिंदु B पर स्थित हैं, इन पर हमें वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है। इतना आप थ्योरी में भी लिख सकते हैं, इधर बगल में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, माना कि Q1 Q2 दो आवेश हैं जिनके बीच की दूरी r है, जो कि बिंदु A तथा B पर स्थित हैं, इन पर हमें क्या निकालना है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान ज्ञात करना है। और सिंपल सा यहाँ से आप वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान ज्ञात करेंगे, जो मैं पहले आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। अगर आपके समझ में आ गया है तो बहुत ही अच्छी बात है, और नहीं आया तो देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ इसकी डेफिनेशंस की आपको क्या है, क्योंकि आपकी समझ में नहीं आ रहा था। तो देखिए यहाँ पे मैंने दिखाया था काल्पनिक पृष्ठ, और यहाँ पे ये भी आप देख पाएंगे, आवेशों के किसी निकाय के कारण वैद्युत स्थितिज ऊर्जा उन दोनों आवेशों के अनंत से परस्पर समीप लाने में किए गए कार्य के बराबर होती है। ये वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की मैंने आपको डेफिनेशन बता दिया। अगर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का आपको डेरिवेशन करना है तो यहाँ से इस चित्र के हिसाब से यहाँ पे थ्योरी लिख लेंगे जो मैंने बताया, और ये डेरिवेशंस कर देंगे, आपको फुल मार्क दे दिए जाएंगे। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही।